राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेतायुग में शंभु भोलेनाथ कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के यहाँ पर गए। संग में कौन है? संग सती जगत जननी और भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि ने भोलेनाथ और मैया सती को उच्च आसन पर बिठा करके उनका अर्चन वंदन किया, जलपान कराया। भोलेनाथ बोले, हे मुनिनाथ, राम कथा मुने वर्ज वखानी, आप मुझे मेरे इष्ट देव की कथा सुनाओ। अब अगस्त मुनि कथा कहने लगे तो अगस्त मुनि ने अपना आसन ऊंचा कर लिया। शिव जी का, सती जी का आसन नीचा हो गया। अगस्त मुनि कथा कहने लगे। भोलेनाथ तो भाव से सुनी महेश परम सुख मानी, बड़े आनंद से कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। सती उधेड़ वन में लग गई। हम आए तो इन महात्मा ने हमारी बड़ी सेवा की और उपदेश की बारी आई तो खुद ऊंचे आसन पर बैठ करके उपदेश देने लगे। मेरा, मेरे पतिदेव का आसन नीचा रह गया। और देखिए, जो कथा पांडाल में आकर के भी कथा नहीं सुनते हैं उनके लिए व्यथा तैयार रहती है। सती ने कथा नहीं सुनी तो क्या व्यथा? मुनिशन वेदा मांग त्रिपुरारी, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन वहां कथा सुने, आनंद से कथा का आनंद लिया। फिर जब चलने लगे हैं तो मुनिशन वेदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब गोस्वामी जी ने तीनों पदवी हटा दी। संग में न सती है, न जगत जननी है, न भवानी है। संग में कौन है? संग में दक्ष की पुत्री है, दक्ष नंदिनी है। चलने लगे हैं, उसी समय भगवान मानवी लीला कर रहे। सीता जी का हरण हुआ। भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज कर रहे। हे खग मृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी समय भोलेनाथ ने देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम किया। सती जी देखने लगी, न यहाँ मंदिर है, न यहाँ कोई आश्रम है। मेरे नाथ, मेरे नाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं? पूछने लगी, स्वामी आपने किसको प्रणाम किया है? भोलेनाथ बोले, देवी मेरे इष्ट देव मानवी लीला कर रहे हैं। सती जी पूछने लगे, क्या मानवी लीला कर रहे? यह तो तपस्वी विश्व में घूम रहे हैं। भोलेनाथ बोले कि हाँ देवी, सीता मैया का हरण हो गया है। यह अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी सीता की खोज कर रही है। सती जी ने कहा कि जब ब्रह्म है तो ध्यान लगा ले, कहाँ है, जाकर के पता चल जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि फिर मानवी लीला करने का मतलब ही क्या रहा? भोलेनाथ बोले, देवी तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ, जाकर परीक्षा लो। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है। सती जी गई हैं और सती जी विचार करती हैं, मैं कैसे परीक्षा लूं। सती जी विचार करते गई। उन्होंने सोचा, मैं ऐसा करती हूँ, राम भैया लक्ष्मण के साथ में सीता की खोज कर रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का रूप धारण करके चलूं। मैं सीता का रूप धारण करके जाऊंगी। श्री राम मुझे देखेंगे, कहेंगे मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, मेरी प्रिया सीता, ऐसा कहकर के आगे बढ़ेंगे। तुरंत मैं सीता का रूप त्याग करके सती के रूप में आ जाऊंगी और कहूंगी तुम नकली भगवान हो।
सती ने इतना तो सोच लिया, लेकिन यह नहीं सोचा यदि भगवान ने मुझे पहचान लिया तो मुझे कहाँ ठौर मिलेगा, कहाँ मुझे ठिकाना मिलेगा। सती जी चलती हैं, सीता का रूप धारण किया है। आगे से राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते आ रहे हैं। इधर से सती सीता का रूप धारण करके, और देखो कोई पति पत्नी आपस में बिछुड़ जाए, पति रोते हुए अपनी पत्नी को ढूंढता है, तो क्या पत्नी हंसते हुए ढूंढेगी? पत्नी भी तो रोएगी ना। सती ने सीता का तो रूप धारण कर लिया, लेकिन अभिनय करना नहीं आया। मंद मंद मुस्कुराती हुई आकाश में अपने दुपट्टा आंचल को घुमाती हुई चलती आती है। प्रभु श्री राम ने देखा, राम ने माता कहकर के प्रणाम किया और पूछा कि आप वृषभ ध्वज को देख रही हो? दो भाव हुए। वृष माने वैल, और वैल धर्म का स्वरूप है, और वैल भगवान भोले की सवारी भी है। मानो प्रभु श्री राम ने कहा हो, यहाँ क्या आप वृष केतु को ढूंढ रहे हैं, भोलेनाथ को ढूंढ रही हैं? और दूसरा भाव, क्या आप अपने धर्म को ढूंढ रही हैं? आप अपने धर्म से क्यों डिग गए? अब तो सती सीता का रूप त्याग करके सती के रूप में आए, क्षमा याचना मांग। सती चलने लगती हैं, देखती हैं सामने राम सीता लक्ष्मण, दाहिने देखा राम सीता लक्ष्मण, बाएं देखा राम सीता लक्ष्मण, जिधर भी देखती हैं राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। सती जी माथा पकड़ करके बैठे गई, भगवान से क्षमा मांगी है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। अब तो कैलाश पर्वत पर पहुंची हैं। भोलेनाथ ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा? तो वहां जाकर के भी सती ने झूठ बोल दिया, कहा कि नहीं स्वामी, मैंने परीक्षा नहीं ली है, आपने दूर से प्रणाम किया और मैं पास में जाकर के प्रणाम करके आई हूं। अंतर इतना ही है, आपने दूर से प्रणाम किया है, मैंने पास में जाकर प्रणाम किया। भोलेनाथ सोचते हैं, और जिसने मेरा कहा नहीं माना और वहां जाकर के परीक्षा न ली हो, ऐसा नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने ध्यान किया, ध्यान में सारी लीला आ गई, समझ गए। तुरंत वामांग से आसन उठा करके सामने आसन दे दिए। पत्नी का आसन वामांग होता है और पूजनीय का माँ का आसन सामने होता है। मानो भोलेनाथ ने कहा हो कि तुमने सीता का रूप धारण किया है, और सीता मेरे इष्ट देव की अर्धांगिनी है। इष्ट की अर्धांगिनी माँ तुल्य होती है, माँ के जैसा रूप धारण किया है। अब तुम्हें मैं पत्नी भाव में स्वीकार नहीं करती। सती ने सोचा कहीं ऐसा न हो भोलेनाथ समाधि में चले जाएं। तो सती कहती हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे अपने इष्ट देव की कथा सुनाओ। भोलेनाथ ने सोचा चलो ठोकर लग करके ही संभले, समझ तो आए। भोलेनाथ कथा कहने लगे। अब कथा कहने लगे, उसी समय आकाश मार्ग से विमान जाने लगे। विमानों को देखा, एक विमान थोड़ा नीचे से जा रहा था। एक देवी ने इशारे से पूछा, सती ने उस देवी से इशारे से पूछा, देवी कहाँ? उस देवी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ का किया है, यज्ञ महोत्सव किया है, आपके लिए निमंत्रण नहीं आया। सती ने झूठ बोल दिया, निमंत्रण आया है, हम आ रही हैं, आप आगे चलो। विमान